हेलो दोस्तों, मैं आपका पैरन सर यार क्लास पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले एक बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल जो कि एक शॉर्टेस्ट जॉब्स फर्स्ट एल्गोरिदम पे बेस्ड है। ठीक है, जो कि हम इसको यूज़ करते हैं प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे एल्गोरिदम है जिसके थ्रू हम प्रोसेस को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं कि कौन से सबसे पहली प्रोसेस आई, कौन से सबसे लास्ट में प्रोसेस होगी। ठीक है, तो हम इसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ एल्गोरिदम्स दिए हुए हैं, हम उन्हीं एल्गोरिदम्स के थ्रू न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो आज हम जो करने वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व वो करने वाले हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट से। ठीक है, इस एल्गोरिदम के हेल्प से हम करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या क्या दे रखा है और हम इसको कैसे निकालेंगे और क्वेश्चन कैसे हमसे पूछेगा सेमेस्टर में। पक्का है बेटा, ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये आता ही आता है। ठीक है, तो हमारे पास प्रोसेस आईडी दे रखी है P1, P2, P3, P4 एंड P5। ठीक है, AT क्या होता है बच्चों? AT होता है हमारा अराइवल टाइम 25104। BT क्या होता है? बस टाइम। बस टाइम कितना है? 62834। CT क्या है? कंप्लीशन टाइम हमें निकालना रहता है। टैट क्या है? टर्न अराउंड टाइम हमें निकालना रहता है। और BT क्या है? WT क्या है? हमारा वेटिंग टाइम निकालना होता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, कैसे हम अपना गैंग चार्ट बनाते हैं और कैसे हम देखते हैं कि कौन से प्रोसेस सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ। तो आइए मैं आपको सिखाता हूँ। दो मेथड है, सबसे पहले नॉन प्रिमेटिव एंड प्रिमेटिव। तो नॉन प्रिमेटिव तो बहुत इजी है, प्रोसेस आई, अराइवल टाइम देखा और एग्जीक्यूट हो गई। लेकिन प्रिमिटिव टाइप में ऐसा नहीं होता, इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। तो आइए मैं आपको बहुत ही ईजी वे में समझाता हूँ, आप कभी नहीं भूलेंगे और आपके सेमेस्टर्स में 5 नंबर तो पक्के पक्के हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं। सबसे पहले दोनों मेथड में मैं आपको बता दूं, चाहे वो नॉन प्रिमेटिव हो चाहे प्रिमेटिव हो, वो जीरो से ही अराइवल टाइम स्टार्ट होगी। ठीक है, जीरो से स्टार्ट होगी। तो जीरो पे हम देखेंगे कौन सा प्रोसेस एंटर कर चुका है। तो जीरो पे देखिए हमारा P4 प्रोसेस एंटर कर चुका है, तो P4 यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए P4 का बस टाइम कितना है, कितना लिया टाइम वो 3। ओके, अब देखेंगे, आप लोग पूछेंगे, बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, सर हम तो इसमें बस टाइम का अकॉर्डिंग देखते हैं, तभी तो इसको बस टाइम क्राइटेरिया भी कहते हैं। तो बस टाइम तो 2 है इसका सबसे पहले, तो ये तो एग्जीक्यूट होना चाहिए। लेकिन बेटा ये तो आई नहीं ना अभी। अराइवल टाइम देखो इसका, ये तो 5 है, अभी तो ये एंटर ही नहीं की ना। रेडी क्यू में जब एंटर करेगी तब ना प्रोसेस के लिए आगे भेजोगे। ये तो अभी आई ही नहीं है, अराइवल टाइम में ही नहीं है, तो ये हम नहीं करेंगे। P2 गलत हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या आई? P4। P4 क्या था? जीरो टाइम पर अराइवल टाइम हमारा P4 था, एग्जीक्यूट हो गए, बस टाइम कितना लिए 3। अब हमारा जो कौन कौन से प्रोसेस एंटर हो गए हैं देखिए, 2 अराइवल टाइम में क्योंकि यहाँ 3 है और 1 हो चुके हैं, ये 2 प्रोसेस हो चुके हैं। अब इसमें क्या ले लें? सबसे पहले 1 ले लें क्या P3? नहीं, गलत हो जाएगा, ये नॉन प्रिमेटिव में होता है। अब हम कंडीशन चेक करेंगे, जब 2 से ज़्यादा प्रोसेस आ गई है तो बस टाइम को देखेंगे, तभी तो इसको बस टाइम क्राइटेरिया कहते हैं। तो यहाँ पे बस टाइम कितना है? 8 है और यहाँ पे कितना है? 6 है। तो जो कम होगा उस प्रोसेस को सबसे पहले हम भेज देंगे। तो हम यहाँ पे P1 है ना, P1 को सबसे पहले भेज देंगे। और 6 और 3 कितना होता है? 9। अब हमारा P1 एग्जीक्यूट होगा, ये वाला अराइवल टाइम जो है P3 ये एग्जीक्यूट होगा। तो अब इसका एग्जीक्यूशन टाइम आ गया है। अब देखिए 9 आ गया ना। अब 9 के लिए सारे प्रोसेस एंटर कर चुके हैं, तो अब अभी हम होल्ड कर लेंगे। ठीक है, 9 आ गया, सारे प्रोसेस एंटर हो चुके हैं, रेडी क्यू में आ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए ज़रा ध्यान से, अब हम बस टाइम देखेंगे सबसे कम किसका है, उसको सबसे पहले एंटर कराएंगे और एग्जीक्यूट करा देंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास P4 हो गया, P4 का ब्लॉक कट कर देते हैं। हमारे पास P2 हो गया, P2 का ब्लॉक कट कर देते हैं। क्या बचा? हमारे पास बचा हमारे पास P1 हो चुका, P2 तो बाकी है ना अभी, P2 तो बाकी है। ठीक है, देखिए ज़रा ध्यान से, तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 कम है कि 3 कम है कि 4 कम है? 3 वाला तो हो गया। 2 कम है कि 8 कम है कि 4 कम है? तो सर जाहिर सी बात है 2 कम है ना, जाहिर सी बात है 2 कम है। तो हम P2 को एग्जीक्यूट करा देंगे और 9 2 11 हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अब 2 भी हो गया, ठीक है, डन हो गया। अब क्या बचा हमारे पास? 8 और 4। 8 और 4 में सबसे कम कौन ले रहा है बस टाइम? P5 ले रहा है सर, P5 ले रहा है। ठीक है, तो P5 को यहाँ एग्जीक्यूट करा देंगे और 11 4 कितना हो जाएगा? 15। अब देखिए ज़रा ध्यान से,
अब हमारे पास तो बचा है लास्ट P3। P3 को क्या कर देंगे, एग्जीक्यूट करा देंगे। 15 और 8 कितना हो जाएगा बस टाइम, हो जाएगा 23। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं क्या हुआ है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ज़रा ध्यान से, प्रोसेस आईडी आई है। सबसे पहले अराइवल टाइम 0 से स्टार्ट होगा। 0 में कौन सा प्रोसेस हमारा एंटर हुआ, ये P4 वाला एंटर हुआ। ठीक है, अभी आप कहेंगे कि सर बस टाइम क्राइटेरिया है तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए 2, लेकिन बेटा ये तो 5 है ना, अराइवल टाइम में ही नहीं आई, वो तो स्टार्टिंग रेडी क्यू में ही नहीं आई है, तो कैसे हम एग्जीक्यूट कर देंगे। 0 टाइम पे प्रोसेस एंटर हुई P4, तो P4 को हमने एग्जीक्यूट कर दिया। कितना बस टाइम लिया, 3 लिया। ठीक है, अब जब 3 लिया तो 3 तक जितने भी होंगे प्रोसेस वो रेडी क्यू में आ चुके होंगे, तो 2 है अराइवल टाइम, ये आ गया और 1 आ गया। अब बारी आई कि इन दोनों में सब किसको पहले लिखे, तो जिसका बस टाइम कम होगा उसको पहले एग्जीक्यूट कर देंगे। तो 6 वाले का बस टाइम कम है, 8 से कंपेयर करिए, तो P1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। P1 क्या हो जाएगा हमारा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और P1 की क्या वैल्यू है, 6। 6 में 3 ऐड कर दीजिए तो 9। ठीक है, अब देखिए ज़रा ध्यान से, 9 टाइम पे सारे प्रोसेस क्या हो चुके हैं, एग्जीक्यूट हो चुके हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे किसका बस टाइम कम है, क्योंकि अब यहाँ तो करना बहुत मुश्किल हो गया ना, क्योंकि सारे प्रोसेस एक साथ आ चुके हैं, एंटर हो चुके हैं रेडी क्यू में। अब जिसका बस टाइम पहले सबसे कम होगा उसको पहले एग्जीक्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और जिसका ज़्यादा होगा उसको वेटिंग क्यू में भेज दिया जाएगा। तो देखते सबसे कम किसका है, ये हो चुका था और ये हो चुका था। तो 2 मैंने देखा बस टाइम सबसे कम है, तो 2 का क्या प्रोसेस, P2 यहाँ पे एंटर आ गया। और 9 2 कितना होता है, देखिए इसका बस टाइम कितना है 2, 9 2 कितना हो गया 11। P5 देखिए, अब क्या बचा, ये भी हो गया। अब हमारे पास 8 बचा और हमारे पास 4 बचा है। देखिए ज़रा ध्यान से, बस टाइम 8 ज़्यादा है और बस टाइम 4 क्या है, कम है, तो P5 को एग्जीक्यूशन पहले मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे P5 आ गया है, P5 को एग्जीक्यूट कर दिया। 11 और 4 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो गया 15। अब लास्ट जो सबसे ज़्यादा बस टाइम है 8, किसका था, प्रोसेस 3 का था, तो उसको लास्ट में करेंगे प्रोसेस 3। 8 और 15 23। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो जितना ज़्यादा बस टाइम लेगा उसको हम लास्ट में एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए सबसे लास्ट में हुआ, जो जितना कम बस टाइम लेगा वो पहले एंटर हो जाएगा। क्लियर है, अब देखिए ज़रा ध्यान से, कंप्लीशन टाइम लिखेंगे कैसे, यहाँ से P3 का कितना है, उठाते जाइए। P4 का पहले लिखेंगे, P4 का यहाँ पे कितना है 3 है, 0 को नहीं लेते बेटा, याद रखिएगा 0 को नहीं। अब उसके बाद क्या है P1 का कितना है, P1 का है 9 लिख दिया। P2 का कितना है, P2 का है 11 लिख दिया। P3 का कितना है 23 लिख दिया। फिर उसके बाद P5 का कितना है, P5 का हमारा 15 है, 15 लिख दिया। इतना समझ में आया क्या, हाँ सर इतना समझ में आया। अब टर्न अराउंड टाइम कैसे निकलेगा और वेटिंग टाइम कैसे निकलेगा, तो टर्न अराउंड टाइम के लिए हमारा फॉर्मूला होता है CT माइनस AT, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो CT माइनस AT करिए, 9 में से 2 गया 7, ठीक है, फिर 11 में से 5 गया 6, फिर यहाँ पे देखिए ध्यान से 23 में से 1 गया 22, 3 में से 0 गया 3, 15 में से 4 गया 11। वेटिंग टाइम भी निकाल लेते हैं, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। टर्न अराउंड टाइम कितना है 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा 1, 6 माइनस 2 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 माइनस 8 कितना हो जाएगा 14, 3 माइनस 3 0, 11 माइनस 4 7 आ गया। अब हमसे यहाँ पे एक चीज़ पूछता है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी बताइए। तो ये कैसे निकलता है, जितना भी है इनको टोटल करिए और जितने प्रोसेस है उनसे डिवाइड कर दीजिए। तो आइए करते हैं, ये कितना हो जाएगा 4 4 2 6 6 6 12 12 और 7 कितना हो जाएगा 19 का 9, 1 कैरी 1 1 2 3 3 और ये 4 49। तो 49 अपॉन कितने प्रोसेस है बेटा 5 प्रोसेस हैं, 5 से करेंगे डिवाइड, ऑब्वियसली बात है 9 टाइम में जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 4 बचेगा 45 माइनस 49, पॉइंट लगा के 0 कितनी बार में 8 बार में। तो इसका हमारा एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना आया 98 आया, कितना आया 98 आया।
और इसी तरह से हम वेटिंग टाइम का भी एवरेज वेटिंग टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, W होगा यहाँ पे, एवरेज वेटिंग टाइम निकाल सकते हैं। तो आइए ऐड करते हैं, ये कितना हो जाएगा 1 और 14 15 15 4 19 90 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 26। 26 को बेटा 5 से डिवाइड करिए, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5 टाइम्स में पॉइंट लगेगा 1 कैरी और ये 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। तो हमारा एवरेज वेटिंग टाइम 5.2 आया है और टर्न अराउंड टाइम 9.8 आया है। दोनों ही क्वेश्चन हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, ये आपको आएगा और अच्छे से आएगा आपके सेमेस्टर में बेटा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। और आपके सेमेस्टर के पर्पस से तो इम्पॉर्टेंट है ही है, सेशनल एग्जाम से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर्स ये पूछते हैं। क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बच्चे क्या करते गलत कर देते हैं, प्रोसेस में गलत कर देते हैं, गैंग चार्ट ही गलत बना देते हैं, जिसकी वजह से ये सारा क्या होता है उनका गलत हो जाता है। लेकिन अब गलत नहीं करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में भेज दीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार और वीडियो को पॉज करके अच्छे से देखिएगा। मैं आपका पैरन आंसर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।